नेक्स्ट चैप्टर, अर्थ प्रेशर थ्योरी। अर्थ का मतलब तो क्या हो गया, मिट्टी। प्रेशर का मतलब क्या हो गया, दबाव। थ्योरी का मतलब क्या हो गया, एक तरह से बोल सकते हैं सिद्धांत। अब इसके अंदर देखिए अपन पढ़ने वाले क्या है। तो आपको देखो यहां पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसके अंदर आप देख सकते हो कि इधर की तरफ एक देखो वॉल बनी हुई है। ये वॉल बना हुआ है आपका राउंड शेप के अंदर। इस वॉल के यदि ये वाला अप पोर्शन है और नीचे वाला डाउन पोर्शन है, अप और डाउन के अंदर आप कंपेयर करोगे तो आपको जो ग्राउंड का लेवल देखने को मिलेगा वो अप साइड में क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा। डाउन साइड में क्या देखने को मिलेगा, कम। अब ये अप एंड डाउन के अंदर डिफरेंस अपन ने किससे क्रिएट किया, इन दोनों के बीच में क्या बना लिया, एक वॉल बना लिया। क्या बना लिया, वॉल। वॉल बना के उसके पीछे क्या बढ़ लिया, मिट्टी। ठीक है, तो ऐसा वॉल जिससे अपन मिट्टी को रोक सके उसके पीछे, ऐसी वॉल को बोलते हैं रिटेनिंग वॉल। क्या बोलते हैं, रिटेनिंग वॉल। रिटेंड का मतलब होता है रोक के रखना। तो ऐसी दीवार जो किसको रोक के रखे, मिट्टी को। तो दीवार जब मिट्टी को रोकेगा तो मिट्टी क्या करेगी, दीवार के ऊपर एक प्रेशर लगाएगी। ठीक है, उसी प्रेशर को अपन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई। अब देखो, सबसे पहले अपन अर्थ प्रेशर थ्योरी के अंदर बात करते हैं बैकफिल की। बैकफिल की, फिर अपन इसके अंदर बात करेंगे रिटेनिंग वॉल का, रिटेनिंग वॉल का, और तीसरा अपन ये जो अर्थ प्रेशर थ्योरी है इसके अंदर बात करेंगे सरचार्ज का। ठीक, सबसे पहले देखो दीवार क्या होती है। ये मान लीजिए मेरा ओरिजिनल ग्राउंड लेवल है, ये वाला जो मैं अभी दिखा रहा हूं। ठीक है, अब मुझे मान लीजिए यहां से कोई अंडर पासेज बनाना था, या फिर मान लीजिए मुझे यहां पे इससे कुछ हाइट देनी है सॉइल की। तब यदि मैं डायरेक्टली हाइट दे दूं सॉइल का, डायरेक्टली सॉइल की फिलिंग कर लूं, तो बारिश होगी। बारिश होने से क्या होगा, जैसे मान लो मैंने यहां पे डायरेक्टली मिट्टी दे दिया, तो जब बारिश होगी तो बारिश के साथ में क्या होगा, मिट्टी नीचे बह जाएगी आपकी। अब मिट्टी सारी नीचे बह जाएगी तो स्ट्रक्चर आपका काम का ही नहीं रहेगा। तो अपन क्या करते हैं कि इन सारी परेशानियों से दूर हटने के लिए अपन यहां पे बना लेते हैं एक दीवार। क्या बना देते हैं, दीवार। अब ये जो दीवार है, ये दीवार यदि मैं सरफेस की बात करूं, सरफेस की बात करूं तो ये दीवार आपका स्मूथ भी हो सकता है, या फिर ये आपका दीवार रफ भी हो सकता है। स्मूथ का मतलब चिकना, मतलब फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए मिट्टी और दीवार के बीच में। रफ का मतलब मिट्टी और दीवार के बीच में फ्रिक्शन होगा। या फिर ये जो वॉल है इसको मैं बोल सकता हूं आइदर रिजिड और फ्लेक्सिबल, और फ्लेक्सिबल। अब रिजिड से क्या मतलब हुआ, रिजिड से मतलब यह हुआ है कि जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स का आपको जो डिफ्लेक्शन, आफ्टर डिफ्लेक्शन एंड बिफोर डिफ्लेक्शन, दीवार का जो शेप देखने को मिलेगा, क्रॉस सेक्शन देखने को मिलेगा, वो कैसा देखने को मिलेगा, प्लेन देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा, प्लेन। जैसे अभी देखो दीवार का क्रॉस सेक्शन देखो, हाइट देखो तो कैसी लग रही है, स्ट्रेट। अब मान लो दीवार के अंदर कुछ टिल्टिंग हो जाती है, टिल्टिंग के बाद में भी आपका दीवार कैसा रहेगा, स्ट्रेट ही रहेगा, तब रिजिड। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, आफ्टर एंड बिफोर, आफ्टर एंड बिफोर डिफ्लेक्शन दीवार आपका स्ट्रेट नहीं रहेगा। मान लो पहले स्ट्रेट था, अब स्ट्रेट नहीं है, पॉइंट्स है वो क्या करेंगे, ऐसे मूव करेंगे इस तरीके से, ये तो फ्लेक्सिबल हो जाएगा। तो एक तो स्मूथ, रफ, रिजिड और फ्लेक्सिबल हो गया। दूसरा आपका जो ये दीवार है या तो हो सकता है वर्टिकल, या फिर कैसा हो सकता है, इंक्लाइन हो सकता है। वर्टिकल का मतलब ग्राउंड के साथ में जो एंगल रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा। इंक्लाइन का मतलब ये हुआ कि ग्राउंड के साथ जो एंगल है वो अदर देन 90 डिग्री रहेगा। या तो 90 से कम हो सकता है या फिर 90 से क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। जनरली जो होता है एंगल वो आपका 90 से क्या रहता है, ज्यादा रहता है ग्राउंड के साथ में, यदि मैं हॉरिजॉन्टल के साथ देखूं तो। अब अपने को क्या करना था, यहां पे ग्राउंड के लेवल को राइज करना था। तो ये ओरिजिनल ग्राउंड लेवल जो मैंने बना रखा है रेड पेन से, अभी जो मुझे ग्राउंड लेवल प्रोवाइड करना है उसको मैं देखो ये बना देता हूं अपना येलो पेन से। अब ये जो ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल भी आपका इंक्लाइन हो सकता है
या फिर हॉरिजॉन्टल हो सकता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब मैं ये डॉटेड लाइन बना रहा हूं, यदि आपका जो ग्राउंड का लेवल है वो डॉटेड लाइन के अलोंग हो, उस समय आपका जो सॉइल का जो टॉप सरफेस होगा वो कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल। और यदि हॉरिजॉन्टल ना होकर किसी अलग एंगल पे हो, तब अपन क्या बोल देंगे, इंक्लाइन बैकफिल। ठीक है, अब देखो जो दीवार है, दीवार के कांटेक्ट तक जो सॉइल होती है इसको अपन बोलते हैं बैकफिल। क्या बोलते हैं, बैकफिल। और दीवार का जहां पर कांटेक्ट खत्म हो गया उसके बाद में दीवार और इंक्लिनेशन जो वाला पार्ट है, उन दोनों के बीच में जो सॉइल भरी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, सरचार्ज बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, सरचार्ज बोल देते हैं। तो ये सारी बातें अपने को ध्यान पड़ गई। बैकफिल हो गया, रिटर्निंग वॉल हो गया, सरचार्ज हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये जो आपका सॉइल मास है, इस सॉइल मास के अंदर मान लो ये कोई मेरा पॉइंट है P। कौन सा पॉइंट है, P। अब इस P पॉइंट को यहां से निकाल के बाहर ले आता हूं। कहां ले आता हूं, बाहर। उसके बाद में उसकी करता हूं मैं एनालिसिस। तो आप देखिए एनालिसिस करने पे क्या होगा, P पॉइंट को कर लेते थोड़ा सा जूम, ये अपन ने कर लिया जूम, तो ये आपका P पॉइंट था, जूम कर लिया अपन ने। P पॉइंट पे कौन कौन सी स्ट्रेस आएगी देखिए, एक P पॉइंट के ऊपर जो लोड लगा हुआ है, ऊपर जो सॉइल है वो इसके ऊपर क्या अप्लाई करेगी, सेल्फ वेट। उसको मैं क्या नाम देता हूं, सिग्मा वी। क्या दे देता हूं, सिग्मा वी। साइड में जो सॉइल प्रेजेंट है P के, वो भी इसके ऊपर क्या लगाएगी, प्रेशर। उसको मैं नाम देता हूं सिग्मा H। सिमिलरली जो Z डायरेक्शन में सॉइल अवेलेबल है वो भी उसके ऊपर क्या लगाएगी, एक स्ट्रेस, जिसको भी मैं क्या बोल सकता हूं, सिग्मा H। क्योंकि Z वाला और X वाला दोनों कौन सा है आपका, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जो आपका Y वाला एक्सिस है वो कौन सा है, वर्टिकल डायरेक्शन है। ठीक है, अब मुझे इस अर्थ प्रेशर थ्योरी के अंदर क्या करना है कि ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी इस दीवार के ऊपर कितना प्रेशर या फोर्स अप्लाई कर रही है उसको डिटरमाइन कर रहा है। क्या करना है, डिटरमाइन। और यहां से जो मेरा फोर्स और प्रेशर आएगा उसी को अपन बोलते हैं लेटरल अर्थ प्रेशर। क्या बोल देते हैं, लेटरल अर्थ प्रेशर बोल देते हैं। ठीक है, मतलब लेटरल डायरेक्शन में मिट्टी जितना प्रेशर लगाएगी वो क्या हो जाएगा, लेटरल अर्थ प्रेशर हो जाएगा। अब यहां पर जो लेटरल अर्थ प्रेशर है उसको कौन डिनोट कर रहा है, सिग्मा H। कौन डिनोट कर रहा है, सिग्मा H। इस सिग्मा H का ही मुझे वैल्यू निकालना है। सिग्मा H का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो जो आपके पास में साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनालिसिस किया, उन्होंने बोला कि जितना आपका वर्टिकल स्ट्रेस है उस वर्टिकल स्ट्रेस का कुछ टाइम्स किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लेटरल अर्थ प्रेशर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से मेरी इक्वेशंस क्या निकल के आती है, इक्वेशंस निकल के आती है लेटरल अर्थ प्रेशर बराबर K टाइम्स इनटू वर्टिकल स्ट्रेस, इनटू मैं क्या कर दूंगा, वर्टिकल स्ट्रेस कर दूंगा। अब यहां पर जो ये K देखने को मिल रहा है, इस K को अपन बोलते हैं अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो K की वैल्यू है, K की वैल्यू आपकी 1 भी हो सकती है, 1 से ज्यादा भी हो सकती है और 1 से कम भी हो सकती है। डिपेंड्स करेगी पोजीशन ऑफ वॉल के ऊपर, पोजीशन ऑफ वॉल आपका कैसा है। तो यहां से देखो K का वैल्यू कितना आएगा, K का वैल्यू आपके पास में आएगा सिग्मा H अपॉन सिग्मा V। सिग्मा H अपॉन क्या आ जाएगा, सिग्मा V। तो K आपका किस पे डिपेंड करेगा, सिग्मा H पे और सिग्मा V पे डिपेंड करेगा कि 1 होगा, 1 से ज्यादा होगा या 1 से क्या रहेगा, कम रहेगा। अब यहां पर हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, वो एनालिसिस टोटल 3 टर्म्स में करने वाले हैं। फर्स्ट एनालिसिस है कि वॉल का मूवमेंट होना चाहिए 0, मतलब जब मैंने इसके पीछे सॉइल भरा तो सॉइल के बढ़ने की वजह से जो मिट्टी दीवार के ऊपर फोर्स लगा रही है
उसकी वजह से दीवार का कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलना चाहिए। दीवार जिस पोजीशन पे पहले थी उसी पोजीशन में अब रहनी चाहिए। ठीक है। दूसरा मेरे को क्या देखने को मिलेगा कि इस मिट्टी के फोर्स की वजह से ये दीवार जो आपका बैकफिल है उससे दूर चला जाए, उससे क्या चला जाए, दूर चला जाए। और जिस समय आपका जो दीवार है वो मिट्टी से दूर चला जाता है उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एक्टिव कंडीशन। क्या बोलते हैं, एक्टिव कंडीशन बोलते हैं। तो यहां पर देखो मैं इजीली लिख सकता हूं कि क्या लिख सकता हूं, इफ वॉल मूवमेंट इज अवे फ्रॉम बैकफिल, यदि आपका जो वॉल का मूवमेंट है वो बैकफिल से दूर की तरफ है तो इसको बोलते हैं एक्टिव कंडीशन। क्या बोलते हैं, एक्टिव कंडीशन। और इस कंडीशन के अंदर जो आपको अर्थ प्रेशर देखने को मिलता है उस अर्थ प्रेशर को बोलते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, इसको अपन डिनोट कर देंगे PA से, P फॉर प्रेशर, A फॉर एक्टिव। आई बात समझ में कि नहीं आ गई। और इस कंडीशन में जो आपका कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर आएगा उसको अपन लिखेंगे KA, अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट फॉर एक्टिव कंडीशन, या फिर बोलेंगे एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट। सिमिलरली यदि आपका जो वॉल का मूवमेंट है वो टूवर्ड्स दी सॉइल है, सॉइल की तरफ है, तब जो यहां पर प्रेशर डेवलप होता है उस प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं, उस प्रेशर को बोलते हैं पेसिव अर्थ प्रेशर। क्या बोल देते हैं, पेसिव अर्थ प्रेशर। तो यहां पे लिखता हूं मैं, इफ वॉल मूवमेंट इज टूवर्ड्स बैकफिल, कैसा है, टूवर्ड्स बैकफिल, बैकफिल की तरफ है, देन वॉल at this condition is called passive condition। इसी कंडीशन को क्या बोल देते हैं अपन, पेसिव कंडीशन बोल देते हैं। तो यहां पर मैं सिंपली लिख देता हूं कि अर्थ प्रेशर at this condition is called passive earth pressure। क्या बोल देते हैं, पेसिव अर्थ प्रेशर बोल देते हैं। और इसको अपन डिनोट कर देते हैं किससे, PP से। और पेसिव अर्थ प्रेशर कंडीशन में जो आपका अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट आता है उसको अपन लिखते हैं KP। क्या लिखते हैं, KP। इसका नाम होता है पेसिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट लिखते हैं। आई थिंक यहां तक आप में से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है, तो एक एक करके तीनों केसेस को अपन देखो डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या लिखा देखो, अर्थ प्रेशर इज लेटरल फोर्स exerted by soil any structure retaining that soil। कोई भी आपका स्ट्रक्चर हो जो मिट्टी को रोक के रख रहा हो, रिटेन करके रख रहा हो, उसके ऊपर जो अर्थ लेटरल फोर्स अप्लाई करेगी उसी को अपन क्या बोलते हैं, अर्थ प्रेशर बोलते हैं। इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली, मतलब प्रयोगों के द्वारा देखा गया है, दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द रिटर्निंग वॉल डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ द वॉल। यही तो अपन ने देखा था कि जो आपका अर्थ प्रेशर डेवलपमेंट होगा वो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि किस पे डिपेंड करता है, मूवमेंट्स ऑफ द वॉल पे डिपेंड करता है। कौन कौन सा देखो हो सकता है अर्थ प्रेशर, तो पहला आपका आ जाता है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, मतलब मैं ये लिख सकता हूं नो मूवमेंट ऑफ वॉल, दीवार का कोई भी वहां पे चलन नहीं होगा। नेक्स्ट हो गया एक्टिव अर्थ प्रेशर, कब होगा, अवे फ्रॉम बैकफिल। क्या आ जाएगा, अवे
फ्रॉम बैकफिल, बैकफिल से दूर की तरफ। नेक्स्ट आपका आ जाएगा पेसिव अर्थ प्रेशर टूवर्ड्स द बैकफिल। टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, तो बैकफिल की तरफ हो जाएगा। यहां पर मैंने एक बना रखा है रिटेनिंग वॉल, जिसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हो कि क्या क्या कंडीशंस डेवलप हो सकती है। तो इस कंडीशन के अंदर देखो, ये बीच पे जो आपको दे रखा है ये वाला पोर्शन क्या है, रिटेनिंग वॉल। अब इस रिटेनिंग वॉल का जो फ्रंट साइड होता है, जिसके कांटेक्ट के अंदर सॉइल नहीं होती है, उसको अपन बोलते हैं फेस। क्या बोल देते हैं, फेस बोल देते हैं। और दूसरी साइड जहां पर आपकी मिट्टी भरी होती है, उधर की तरफ को बोलते हैं अर्थ फील। क्या बोल देते हैं, अर्थ फील बोल देते हैं। ठीक है। और इसके जो नीचे एक पहले बेस बनाया जाता है, उस बेस को अपन क्या बोल देते हैं, फुटिंग बोल देते हैं। ठीक है। और जो अर्थ फील है उधर की तरफ का जो एंड पोर्शन होता है, उसको बोलते हैं अपन हील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हील। और फेस की तरफ का जो बॉटम पोर्शन होता है, उस बॉटम पोर्शन को अपन क्या बोल देते हैं, टो बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, टो। अब ये जो आपकी रिटर्निंग वॉल थी, इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए अपन इस दीवार को देखो पीछे की तरफ से एंकर कर देते हैं। मतलब पीछे की तरफ आपने कोई सपोर्ट दिया और दीवार को इस सपोर्ट से बांध दिया किसी टेंशन मेंबर से, तो क्या मिलेगी, दीवार को एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाएगी। और इसको बोलते हैं अपन एंकर। क्या बोल देते हैं, एंकर बोल देते हैं। ठीक है। उसके बाद में देखिए व्हाट इज बैकफिल। तो क्या लिखा बैकफिल के अंदर, ध्यान से पढ़िए। द मटेरियल रिटेन्ड बाई रिटेनिंग वॉल ऑन स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज बैकफिल। जितना मटेरियल ये रिटेनिंग वॉल रिटेंड करके चल रहा है, उस पोर्शन को क्या बोल देते हैं, बैकफिल बोल देते हैं। उसके बाद में जो आपकी एक्टिव कंडीशन थी, पैसिव कंडीशंस थी, उन सबको आप इस डायग्राम के अंदर अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि देखो, आपको अपने घर के नीचे बनाना बेसमेंट, तो बेसमेंट बनाओगे तो सबसे पहले क्या करोगे, एक्सकेवेशन करोगे। ग्राउंड लेवल था, इसके अंदर सबसे पहले क्या करोगे, एक्सकेवेशन। अब ये जो साइड वाली जो सॉइल है, ये आपका जो प्लॉट एरिया है, उस प्लॉट के एरिया के अंदर नहीं आ जाए, उसके लिए अपन क्या करेंगे, साइड के अंदर वॉल्स बना देंगे। ये आपने वॉल्स बना दी, इन्हीं वॉल्स को क्या बोलते हैं, रिटेनिंग वॉल्स बोलते हैं। तो यहां पर देखिए जो बेसमेंट था नीचे की तरफ, उस बेसमेंट की तरफ देखो दो मैंने वॉल्स बना दी, और इन्हीं वॉल्स को अपन क्या बोल देते हैं, रिटेनिंग वॉल्स बोल देते हैं। ठीक है। और ये जो आपका पूरा का पूरा बेसमेंट था, उसके ऊपर अपन ने एक स्लैब डाल दिया है। तो ऊपर जो कैपिंग होती है दोनों रिटेनिंग वॉल के ऊपर, इसको अपन बोल देते हैं बेसमेंट स्लैब। क्या बोल देते हैं, बेसमेंट स्लैब बोल देते हैं। ठीक है। अब क्या होगा, अभी तो मान लो ये दीवार कहीं पे नहीं जा रही है, अब इनके पीछे जो यहाँ मिट्टी भरी होगी ना, ये मिट्टी क्या करेगी, फोर्स लगाएगी इसके ऊपर। क्या लगाएगी, फोर्स, प्रेशर लगाएगी। यदि दीवारें कहीं नहीं जा रही है, भाई घर के अंदर आप नीचे बेसमेंट बनाओगे तो आप चाहोगे दीवार मूव करनी चाहिए, आप चाहोगे नहीं करनी चाहिए मूव। तो इस कंडीशन में आपका मूवमेंट नहीं होना चाहिए। यदि मान लीजिए मूवमेंट हो रहा है, और ये जो इधर की तरफ वाला पोर्शन है, उस पोर्शन को मान लो मैं बैकफिल मान के चल रहा हूं, तो देखो यदि जो दीवार है वो मान लीजिए आ रही है लेफ्ट साइड की तरफ, किधर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, देखो लेफ्ट की तरफ, तो जो दीवार है वो बैकफिल से दूर जाएगी या पास आएगी, तो आप बोलोगे साहब क्या जाएगी, दूर जाएगी। दूर जाएगी उस कंडीशन में जो आपका प्रेशर होगा उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव अर्थ प्रेशर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एक्टिव। उसके बाद में देखो यदि आपकी दीवार है उसका मूवमेंट हो रहा है किधर की तरफ, देखो राइट हैंड साइड की तरफ, राइट की तरफ जा रही है, मतलब बैकफिल की तरफ जा रही है, उस समय जो प्रेशर होगा वो कौन सा प्रेशर होगा, पैसिव अर्थ प्रेशर होगा आपके पास में।